माँ भारती के श्री चरणों में सादर नमन करते हुए आज आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक विद्यालय गुड़ारोड बाड़बगीची बांदीकुई में भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित इस गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम में यहाँ के प्रधानाचार्य आदरणीय श्री गिरिराज जी, मेरे साथ मंच पर विराजमान गुरु मंडली समिति के वाइस चेयरमैन आदरणीय महिसाब श्री प्रमोद जी व्यास, भारत विकास परिषद के सचिव भाई रजत जी व्यास, भारत विकास परिषद के कोषाध्यक्ष आदरणीय सुनील जी, आदरणीय संतोष जी, भारत विकास परिषद के साथी इस विद्या मंदिर में अपने मेहनत से बालकों को विकास रूपी अभियान से प्रकाश रूपी ज्ञान की तरफ ले जाने के लिए तत्पर आप सभी गुरुजन, आचार्यगण एवं आचार्याएं और उपस्थित सभी इस भारत के नए भविष्य, आप सभी छोटे छोटे भैया बहनों, आप सभी को आज वाल्मीकि जयंती और माँ मीराबाई जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं मैं प्रेषित करता हूँ। आज बहुत ही पावन दिन है, एक ऐसा दिन जब इस सनातन संस्कृति को भक्ति रूपी जो औषधि या भक्ति धारा के जो दो प्रमुख दैदिप्यमान नक्षत्र, एक महर्षि वाल्मीकि आदि कवि जिन्होंने रामायण की रचना की, जिसके माध्यम से हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र को जान पाए, और दूसरी माँ मीराबाई, भक्ति की ऐसी अविरत धारा मीराबाई जो आज से लगभग 400-500 वर्ष पूर्व ही इस राजस्थान की पावन धरा पर अवतरित हुई। ऐसी दो महान भक्ति रस के बड़े नामों का आज आविर्भाव, आज जन्म हुआ है। हम उन दोनों को नमन करते हैं। भारत विकास परिषद ने आज ये गुरुवंदन छात्र अभिनंदन के माध्यम से ये प्रकल्प, एक ऐसा प्रकल्प है जिसके माध्यम से वो आचार्य जो शिक्षा दे रहे हैं उन्हें, तथा जो भैया बहन जो शिक्षा लेते हैं उनमें से जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनका सम्मान परिषद करती है। आप सब कल का भविष्य है। आप सब को गौरव होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हम उस विद्यालय में पढ़ रहे हैं जिस विद्यालय में भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति को जीवित रखने और आगे बढ़ाने का कार्य किया है। मैं इसी विद्या मंदिर अग्रवाल धर्मशाला के पास जो बालिका आदर्श विद्या मंदिर है उसका छात्र रहा, उसके बाद कांगवास का छात्र रहा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है विद्या मंदिर में जब हम आते हैं। अब तो गणवेश भी दो प्रकार का होने लग गया। उस समय एक ही गणवेश हुआ करता था, अब तो आपकी ये ड्रेस भी अलग अलग दिख रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो भैया बहनों, आज का दिन हमारे लिए प्रेरणा लेने का दिन है। प्रेरणा लेने का दिन है उन वाल्मीकि से जो एक ऐसे व्यक्ति थे, रत्नाकर उनका नाम था, महर्षि तक्षशिला के पुत्र रत्नाकर, जो कि क्या गुंडे जिसको बोल सकते हैं, जिन्होंने, उनका काम ही ये था कि वो रास्ते चलते हुए जंगल में यदि कोई जा रहा होता था तो उसे लूट लेते थे। यही काम वो लगातार कर रहे थे। एक दिन महर्षि नारद जी को सब जानते हैं ना, देवऋषि नारद, तो नारद जी उनके पास आए। उन्होंने उनसे पूछा, भैया तुम ये चोरी क्यों करते हो? तो उन्होंने बोला कि मैं तो अपने घर वालों के लिए चोरी करता हूँ। जब उनको बोला कि भैया घर वालों से पूछ क्या हो कि जो पाप पड़ रहा है, इस पाप के बाकी तुम्हारे घर वाले भी हैं कि नहीं है? उन्होंने बोला बिल्कुल है। तो भैया तुम जाके पूछ क्या हो? तो वो घर पे पूछने गए। तो जब पूछने गए तो ना तो उनके माँ बाप ने बोला, ना उनकी पत्नी ने बोला, ना
जिन्होंने इतनी घोर तपस्या करी कि उन्हें खुद की सुध-बुध नहीं रही, और खुद की सुध-बुध नहीं रहने से वो जहाँ बैठे हुए थे, जिस जंगल में तपस्या कर रहे थे, उनके पूरे शरीर में दीमकों ने अपना घर बना लिया, पूरे शरीर को दीमकों ने ढक लिया, और वो दीमक को बल्मीक, घर को बोलते बल्मीक, तो उससे उनका नाम पड़ गया वाल्मीकि। और वो रत्नाकर डाकू केवल उचित मार्गदर्शन जब उनको मिला, जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, तो आप सोचिए कि वो रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बन गए। और वाल्मीकि जी हमारे सनातन संस्कृति के आदि कवि हैं। आदि कवि का मतलब पहले कवि यदि कोई हुए हमारे भारतीय समाज या हिंदू समाज में, तो वो वाल्मीकि थे, जिन्होंने इतने विशद रामायण रूपी ग्रंथ की रचना करी। उनको इतना प्रबल ज्ञान हो गया था कि उन्हें अपने जीवन काल में अपने से आगे होने वाली घटनाओं को भी वो यूं की यूं देख पाते थे। जैसे लाइव टेलीकास्ट आता है ना क्रिकेट का, इस तरीके से उन्हें लाइव दिखता था। आप सोच सकते हैं कि कितना परिवर्तन आया केवल और केवल ज्ञान से। वो ज्ञान आप यहाँ ले रहे हैं। उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम को उल्टा भज के भी वो ब्रह्म के समान हो गए। तो हमारे लिए ये प्रेरणा का प्रसंग है। इसी प्रकार आज माँ मीराबाई की जयंती है। माँ मीराबाई जिनको बचपन में उनकी माँ ने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति ये समझ के दे दी, उन्होंने पूछा ये कौन है, तो माँ ने बोला ये तुम्हारा दूल्हा है। तो वो उसको हमेशा अपने दूल्हे की तरह समझ के उनकी भक्ति करने लगी। जब उनकी शादी हुई, राणा सांगा के पुत्र के साथ उनकी शादी हुई, तो उन्होंने बड़ा दुख व्यक्त किया कि नहीं मेरे पति तो श्री कृष्ण है। परंतु उनकी शादी हुई, कुछ समय बाद दैववश उनके पति का देहांत हो गया, और उसके बाद उन्हें जो उनका परिवार था उसने जहर का प्याला तक देने की कोशिश करी कि वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को बंद कर दे। परंतु आप सोचिए, एक ऐसी महिला जिसने अपने दृढ़ निश्चय से अपने भक्ति मार्ग को इतना प्रबल किया कि वो द्वारकाधीश का जो मंदिर है गुजरात में, उसमें अपनी भक्ति करते हुए भगवान द्वारकाधीश की मूर्ति में समा गई, जीवित, पूरी की पूरी सशरीर वो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई। इस प्रकार की भक्ति की अविरल धारा माँ मीराबाई की आज जयंती। हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम जो भी करें दृढ़ निश्चय के साथ करें। दृढ़ निश्चय और संकल्प हमारे आगे के भविष्य के लिए बहुत आवश्यक चीज है। आपको जो भी बनना है, आपको जो भी तय करना है, दो चीजों का अवश्य ध्यान रखिए। अभी आप जो पढ़ रहे हैं, अपने माता पिता और गुरुजनों का हमेशा सम्मान करें। आज भी नहीं, जब बहुत बड़े बन जाए तब भी, क्योंकि हम उनके पीछे इस धरती पर हैं। और दूसरा, हम बहुत बड़ी सोच रखें। बड़ा सोचेंगे तो बड़ा बनेंगे, छोटा सोचेंगे तो छोटा रह जाएंगे। जब हम प्रथम स्थान पर आने की सोच रखेंगे तो हम प्रथम नहीं भी आएंगे तो टॉप 5 में तो जगह बनाएंगे ना। तो इसलिए प्रथम आने की सोच रखें, बड़े बन के भी कुछ बहुत बड़ा करने की सोच रखें, तब जाकर के हम अपने लक्ष्य को। और विवेकानंद जी का ये यहाँ पर ध्येय वाक्य लिखा हुआ है, उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। मेरी आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। श्रीमान गिरिराज जी से निवेदन कि वो आभार व्यक्त करें संप्रदाय के रूप में। श्रीमान गिरिराज जी। आज का अपना ये शुभ मंगल दिन प्रारंभ भी मैंने आगे किया, क्योंकि मेरी स्वयं की विचारधारा मान्यता है कि व्यक्ति के केवल करने से कुछ नहीं होता, परंतु
पिता परमेश्वर जब आशीर्वाद देने के लिए हमारे यहाँ तो कहते हैं जा पर कृपा राम की हुई वहाँ पर कृपा करे सब कोई। काफी लंबे समय से भाई साहब का विचार था कि आपके विद्यालय में गुरु वंदन छात्र अभिनंदन का कार्यक्रम रखना है, लेकिन सौभाग्य से आज हमें ये कार्यक्रम मिला और इस कार्यक्रम पर अभी डॉक्टर साहब का हमें माध्यम प्राप्त हुआ और सभी आर्थ विकास परिषद के पदाधिकारियों के द्वारा विद्यालय में आकर हमारे भैया बहनों को जो मोटिवेशन मिला, क्योंकि निश्चित रूप से मनोविज्ञान ने भी माना है और शिक्षाविदों ने भी माना है और हमारे ऋषि मुनियों ने भी माना है कि व्यक्ति के अंदर जो मनोबल बढ़ाने का कार्य है उसके द्वारा निश्चित रूप से वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जितनी उसके अंदर शक्ति है वो अधिक लगाता है। तो आज आप सबने छोटे छोटे नन्हे भैया बहनों को मनोबल बढ़ाया और विद्यालय परिवार का जो आपने अभिनंदन किया उसके लिए मैं विद्यालय परिवार की ओर से आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और पूर्ण आशा अपेक्षा रखता हूँ कि समय समय पर हमारी भैया बहनों का मार्गदर्शन